स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। उसकी मॉम उसे अपने साथ एक डेट पर लेके आई थी और कहती हैं ये मेरी बेटी और अच्छा काम करती है। तो त्यानतन कहती है ये काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो वो क्लाइंट कहता है बट मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूँ, ऐसा क्यों बोला तुमने? तो त्यानतन कहती है इसका मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी और के साथ सो चुकी हूँ। जिस क्लाइंट से त्यानतन की मॉम उसका सौदा करने के लिए आई थी वो क्लाइंट कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, मैं सेकंड हैंड माल नहीं लेता। तुम किसी और के साथ सो के आई हो, मैंने तो अपनी दुल्हन के लिए तुम्हें 3 लाख का पेमेंट कर चुका हूँ। ये फैमिली तो पूरी तरह से धोखेबाज है और बेशर्म है। ये कहकर वो क्लाइंट वहाँ से चला जाता है। तो त्यानतन की स्टेप मॉम कहती है प्लीज सर मत चाहिए, पर वो क्लाइंट वहाँ से चला गया था। त्यानतन की मॉम कहती है त्यानतन ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तो वो कहती है ये तो मुझे गॉड का तोहफा मिला है। मॉम कहती जो पैसे आने वाले थे वो तुम्हारी इस करतूत की वजह से हाथ से चले गए, अब मैं तुम्हारे भाई के लिए घर कैसे खरीदूंगी? तो त्यानतन अपनी स्टेप मॉम को अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखा देती है। तो उसकी स्टेप मॉम इस रिपोर्ट को देखकर कहती है कल मुई कहेंगी किसके साथ मुंह काला करा के आई है, इस बच्चे का बाप कौन है? तो त्यानतन अपने मन में सोचने लगती है उस रात के बारे में जहाँ पर वो काम कर रही होती है और वो रूम सर्विस के लिए आती है और कहती है सर आपके लिए वाटर। और उसमें हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है जो उसे रूम के अंदर खींच लेता है और उसके साथ रोमांस करने लगा था और कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और उसे बेड पे ले जाता है। देन वो उसे किस करने लगता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो त्यानतन की स्टेप मॉम कहती है बताओ वो इंसान कौन था जिसका ये बच्चा है? तो त्यानतन कहती है मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने उसे अच्छे से नहीं देखा और सब कुछ हम दोनों के बीच में हो गया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए आप मुझे बेचने के बारे में सोचना बंद कीजिए क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट लड़की को नहीं खरीदेगा और ना ही आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो त्यानतन की मॉम उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से हमने पैसे खो दिए और तुम कभी मेरे घर मत आना, इस पाप को लेके जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। और ये सारी बातें कहकर वहाँ से त्यानतन की मॉम चली जाती है त्यानतन को छोड़कर। तो त्यानतन अपनी बेबी से कहती है थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ तो मैं ही तुम्हें पालूंगी और अब मुझे इस कैद से आज़ादी भी मिल गई है। आगे त्यानतन अपने बेबी के लिए काम करती है ताकि वो अपने बेबी को अच्छी लाइफ दे सके। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और त्यानतन एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है और अपने बेबी बॉय के साथ खेल रही होती है। वेल आगे 5 साल बीत जाते हैं बट त्यानतन की लाइफ में कोई खास चेंज नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वो बैलून बेच रही होती है अपने बेटे टूटू के साथ कि तभी वहाँ की लैंडलॉर्ड आती है और वो काफ़ी गुस्से में थी। तो त्यानतन अपने बेटे टूटू से कहती है बेटा कुछ देर के लिए तुम वहाँ जाओ और मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। तो टूटू कहता है ठीक है मम्मी मैं जाता हूँ और वहाँ से चला जाता है। आगे लैंडलॉर्ड त्यानतन पर गुस्सा करती है और कहती है मैंने कोई चैरिटी नहीं खोल के रख रखा है जो तुम मुझे रेंट नहीं दे रही हो, कब तुम मुझे रेंट दोगी? तो त्यानतन अपनी लैंडलॉर्ड से कहती है मैंने जो अपनी डिज़ाइन बनाई थी मुझे अभी तक उसके पैसे नहीं मिले हैं तो मैं आपको रेंट कैसे देती? जैसे पैसे मिलेंगे मैं आपको रेंट दे दूंगी, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा दिखाने लगती है कि तभी सब कुछ वहाँ टूटू भी देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो वो अपनी मम्मी की हेल्प के लिए बैलून को बेचने लगता है और कहता है अंकल अंकल ये ले लीजिए, बट वो अंकल नहीं खरीदते हैं तो टूटू सैड हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा की एंट्री होती है जो अपने बेटे से कह रहे होते हैं तुम्हारा बेटा मुझे कब ग्रैंडसन का सुख देगा, वो हमारी जियांग फैमिली के इकलौता वारिस है इसलिए उसके बच्चे होने चाहिए, तुम उसके डैड हो तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तो मिस्टर जियांग कहते हैं डैड आप जानते हैं ना कि मिस्टर बाय के लिए हमने कितना कुछ किया है, पर वो अपने लिए एक लड़की भी नहीं ढूंढ सकता है जिससे कि वो हमारी जियांग फैमिली के लिए वारिस दे सके। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं चुप नालायक, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो, और अपने बेटे को कूटने लगते हैं। और फिर ग्रैंडपा गॉड से प्रेयर करने लगते हैं कि मेरे ग्रैंडसन की हेल्प करना ताकि वो जल्दी जल्दी फादर बन जाए। तो मिस्टर जियांग कहते हैं डैड ये सब प्रे करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये एक फॉरेन बुढ़ा है और ये लोग अपना बिजनेस करते हैं इसे बेचने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या ये सब भी होता है? कि तभी वहाँ पर तूतू आता है और कहता है ग्रैंडपा क्या आपको बैलून्स चाहिए? तो ग्रैंडपा जैसे उस बच्चे को देखते हैं उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और बच्चे को प्यार से देखने लगते हैं और कहते हैं ये बेबी तो बिल्कुल मेरे ग्रैंडसन मिस्टर बाय की तरह दिखता है और इसकी तो हर चीज़ उससे मिल रही है, बिल्कुल मेरे ग्रैंडसन की तरह। लगता है गॉड ने मेरी प्रेयर एक्सेप्ट कर ली है। कि तभी हमारे मेन लीड की एंट्री होती है और वो काफ़ी फिल्मी अंदाज में आ रहा होता है। इस ड्रामा का हीरो काफ़ी हैंडसम रहता है। तो ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन से कहते हैं मिस्टर बाय तुम्हारा बेटा मिल गया है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है।
तो मिस्टर बाय तो ये देखकर हैरान हो जाता है और ग्रैंडपा काफ़ी खुश रहते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बाय ये देखो अपने बेटे को, जो जियांग फैमिली का वारिस है, और ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। और वो बहुत हंसने लगे थे। तो मिस्टर बाय कहता है, ग्रैंडपा आप किसी भी राह चलते बच्चे को उठाकर मेरा बेटा कैसे बना सकते हो, ये कितना शर्मनाक है ग्रैंडपा। तो उसके डैड कहते हैं, अच्छा ये बात है, लेकिन हमारी फैमिली का हर वंशज के हाथ में तिल होता है, लेफ्ट हैंड में, तो इस चाइल्ड के हाथ में भी होगा। तो ग्रैंडपा उस बच्चे के हाथ को देखते हैं और वो तिल उस बच्चे के हाथ में भी होता है। तो सभी अपने हाथ को बाहर निकालते हैं और उन सभी के हाथों में वो तिल रहता है। तो सभी समझ जाते हैं कि ये जियांग फैमिली का ही बच्चा है। कि तभी तूतू को लगता है कि ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं और क्या पता बच्चों का सौदा करते हो। और तूतू उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, जल्दी से इसे पकड़ो, वो भाग गया है। तो मिस्टर चियांग कहते हैं, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसके हेड के हेयर्स को ले लिया है और अब डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये जियांग फैमिली का बेबी है कि नहीं। आगे सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर मिस्टर बाय को पता चलता है कि वो बेबी मेरा ही है। इसका मतलब है कि कुछ साल पहले मैंने जिस लड़की के साथ रात गुजारी थी, ये उसी का बेबी होगा। इधर ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं और मिस्टर बाय को कहते हैं, जाकर ढूंढो उसे, वो हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, वो अभी उसी पार्क में होगा, उसमें हमारी जियांग फैमिली का ब्लड है, जल्दी ढूंढो उसे, आखिर वो मिस्टर बाय का इकलौता बेटा है। आगे त्यान बैलून बेचने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसको नहीं खरीदता। तो वो अपने बेबी को अच्छा खाना भी नहीं खिला पाती है। तो वो बच्चे से कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छा खाना भी नहीं खिला पाती हूँ। तो डूडू कहता है, मम्मी कोई बात नहीं, ये खाना बहुत टेस्टी है। इधर मिस्टर बाय अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है और वो अपने बेटे के सामने भी आ जाता है, लेकिन मिस्टर बाय उसे देख ही नहीं पाता और वो किसी और के बच्चे को देखता है। तो उन्हें लगता है कि वो उसका बेटा है, पर वो नहीं होता है। तो मिस्टर बाय कहता है, तुम लोग यहाँ पर मेरे बेटे को ढूंढो, मैं कंपनी चाह रहा हूँ, पहले मुझे कुछ काम निपटाने होंगे। और वो चला जाता है। आगे त्यान को फूड डिलीवरी करने के लिए जियांग ग्रुप में जाना होता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे जहाँ पे ऑर्डर मिला है वहाँ के मैनेजर से मेरी मुलाकात हो जाएगी और वो मुझे मेरे कैम्प के पैसे भी देगा, तो मैं पक्का रेंट पे कर पाऊंगी और तुम्हें अच्छे से खाना भी खिला पाऊंगी। तो तू भी खुश हो जाता है। आगे त्यान अपने बेटे के साथ जियांग ग्रुप पहुँच जाती है और वो अपने बेटे को कहती है, मम्मी अभी खाना देकर आती है, तुम यहीं पर रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ओके। तो तू कहता है, ठीक है मम्मी। और त्यान अंदर चली जाती है। तो बाहर से अंदर का नज़ारा देखता है और कहता है, अगर मेरी मम्मी यहाँ पे काम करती तो कितना अच्छा होता ना। कि तभी गार्ड्स उस बच्चे को कहते हैं, यहाँ से जाओ, मिस्टर बाय आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर बाय आता है और वो ऑफिस चले जाते हैं। तो तू बाहर आता और कहता है, कितनी सारी कार्स हैं, एक कार काश हमारे पास होती तो मेरी मम्मी को कितनी आसानी हो जाती ना फूड डिलीवरी करने में। त्यान जब अंदर आती है तो उसका सामना मिसियन से होता है और वो कहती है, अच्छा त्यान तो तुम आप फूड डिलीवरी गर्ल बन गई हो। तो उसकी कलीग्स कहती है, मिसियन आप जानती हो इसे? तो मिसियन कहती है, हाँ ये मेरी नैनी की बेटी है और मेरे टुकड़ों पर पली बड़ी है और मेरी मम को मेरे डिजाइन से ज़्यादा इसके डिजाइन पसंद आते हैं और देखो इसकी हालत। और वो त्यान की इंसल्ट करने लगती है, पर त्यान चुपचाप अपना काम कर रही होती है, बट वो उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और कहती है, अगर खाना पहुँचाना है तो सीढ़ियों से जाओ ना। त्यान कहती है, 19th फ्लोर पर जाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ सीढ़ियों से। और जियांग ग्रुप में कोई ऐसा नियम भी नहीं बनाया गया है कि डिलीवरी ड्राइवर्स को लिफ्ट से नहीं जा सकते हैं। तो मिसियन कहती है, तुम्हारे खाने से तो बदबू आ रही है और उसका काफ़ी इंसल्ट करती है। देन उसको धक्का मारने लगती है कि तभी मिस्टर बाय वहाँ पे आ जाता है और वो उसे पकड़ के बचा लेता है। जैसे वो उसके करीब जाता है उसे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं इस लड़की को पहले से जानता हूँ, इससे पहले वो कुछ बोलता। कि तभी मिसियन कहती है, ब्रदर मिस्टर बाय मेरी बात तो सुनो। तो मिस्टर बाय मिसियन और उसकी टीम को खरी खोटी सुना देता है और वहाँ से जाने को बोल देता है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे मिस्टर बाय की टाई खराब हो जाती है तो असिस्टेंट कहता है, सर आपकी टाई तो खराब हो गई है, आपको मीटिंग में भी तो जाना है। तो त्यान कहती है, लाओ मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। और त्यान अपने रुमाल से एक अच्छा सा लुक दे देती है। तो ये सब देखकर मिस्टर बाय खुश हो जाता है। आगे त्यान अपना काम कर देती है और वो मैनेजर को देख लेती है। तो उसके पास जाती है और कहती है, सर मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। तो मैनेजर तो पहले देने से मना कर देता है। तो त्यान चिल्लाने लगती है कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। तो मैनेजर अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, कल होटल में आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वहीं पे दूंगा। तो ये सुनकर त्यान खुश हो जाती है और फिर बाहर आकर अपने बेटे को सारी बात भी बता देती है। बट तभी मिस्टर बाय एक अनाउंसमेंट करता है कि जो कोई भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे मैं बहुत सारे पैसे दूंगा।
तो ये सुनकर तूतू कहता है, मम्मी अगर हमने उसके बेटे को ढूंढ लिया तो हम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ना। तो त्यांतन कहती है, पर उसके बेटे का तो हमने आज तक फेस भी नहीं देखा है और ना ही वो लोग फेस दिखा रहे हैं, इसलिए हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगले दिन त्यांतन मैनेजर से अपने पैसे लेने के लिए चाहती है, बट मैनेजर को तो गलत इरादे रहते हैं त्यांतन को लेकर और वो उसके साथ गलत करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे साथ सोना पड़ेगा। त्यांतन कहती है, तुम्हारी कितनी गंदी सोच है, मैं बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है, पर मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है। तो तभी वहाँ पर मैनेजर की वाइफ भी आ जाती है और उस बच्चे को पूल में धक्का मार देती है, लेकिन त्यांतन अपने बेटे को बचा लेती है। कि तभी वहाँ पर मिसिन भी रहती है और ये सारा प्लान उसी का होता है त्यांतन के साथ गलत करवाने का। तो त्यांतन को उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। कि वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बाय को पता चलता है कि इसी होटल में उनके बेटे को देखा गया है और वो पूल साइड में है। तो मिस्टर बाय वहाँ जाता है जहाँ पर त्यांतन के साथ गलत हो रहा होता है। तो मिस्टर बाय उसे रोकता है। वो वहाँ पर सभी मिलकर त्यांतन को गलत साबित करने में लग जाते हैं। तो त्यांतन अपना पक्ष रखती है। सारी बातें मिस्टर बाय को पता चल जाती हैं कि त्यांतन के बेटे के साथ इन लोगों ने क्या किया है, इसलिए त्यांतन ने उन लोगों से अपने बेटे का बदला लिया। आगे मिस्टर बाय उन लोगों को बाहर निकाल देता है अपनी कंपनी से। तो वो लोग गिड़गिड़ाने भी लगते हैं, पर उन लोगों की बातें कोई नहीं सुनता। मिस्टर बाय को त्यांतन को लेकर बहुत बुरा लग रहा होता है, तो वो उसको जॉब ऑफर कर देता है। तो वो खुश हो जाती है और त्यांतन के वो वाले पैसे भी वापस करवा देता है जो मैनेजर ने उसको फूड डिलीवरी के अभी तक नहीं दिए थे। तो त्यांतन अपने लैंडलॉर्ड को पैसे वापस कर देती है और फिर अपने बच्चे को गले लगा लेती है। और अब उन दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी क्योंकि सारी प्रॉब्लम मेन पैसों की थी, वो सॉल्व हो गई थी और उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी। डूडू कहता है, मेरी मम्मी तो बहुत औसम है। इधर ग्रैंडपा और डैड बैठे होते हैं और सड़क पे लोगों को देख रहे होते हैं ताकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढ लेंगे और हर बच्चे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं, आखिर मेरा ग्रेट ग्रैंडसन कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पर एक कपल प्रे कर रहा होता है लैंडन जगाकर कि काश इस साल मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए। तो वो दोनों भी गॉड से प्रे करने लग जाते हैं कि प्लीज हमें मेरा ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए। और उसी वक्त त्यांतन भी अपने बेटे डूडू को लेके जा रही थी, पर ग्रैंडपा और डैड की मुंडी ऊपर को होती है, इसलिए वो उसको देख नहीं पाते और ना ही वो दोनों उन दोनों को देख पाते हैं। और फिर लैंडन नीचे गिर जाती है। तो वो कपल आकर कहते हैं, तुमने ऐसी कौन सी विश की थी। और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा होकर भाग जाती है। बेचारे ग्रैंडपा तो रोने लग गए थे, लगता है मैं इस जन्म में तो अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देख ही नहीं पाऊंगा। ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए डैड उनको लेके जाने लगते हैं। इधर त्यांतन सबसे पहले तो अपना रेंट पे करती है और अपने बेटे डूडू से कहती है, चलो KFC चलते हैं। वो कहता, मम्मी नहीं, हम घर जाके खाना बना लेंगे, इससे हमारे पैसे बच जाएंगे। तो वो कहते, सॉरी, मेरी पहले स्टेबल जॉब नहीं थी, मेरी वजह से मेरे बेटे को इतना सहना पड़ा, पर अब न्यू जॉब है ना तो हम बहुत अच्छा खाना खाया करेंगे। तो वो ओके बोलकर अपनी मम्मी को हक कर लेता है। असिस्टेंट कहता, बॉस मैंने हर जगह ढूंढा पर उनका कहीं पता नहीं चला। नेक्स्ट सीन में त्यांतन ऑफिस आती है अपना काम करने के लिए कि तभी उधर से मिस्टर बाय भी ऑफिस आता है और वो सीधा त्यांतन के पास आता है कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगा था। तो त्यांतन कहती है, मिस्टर बाय आपको क्या हो गया है, लगता है आपने कुछ खाया नहीं है, ये लीजिए खा लीजिए। तो मिसिन कहती है, मिस्टर बाय ऐसे किसी का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं, पता नहीं तुमने खाना कितनी गंदी जगह पर बनाया होगा। और मिसिन ने एक मौका भी नहीं छोड़ती त्यांतन को नीचे दिखाने का कि तभी मिस्टर बाय वो लंच ले लेते हैं और ये सब देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या बात चल रही है इन दोनों में, और सभी बातें बनाने लगते हैं। आगे मिस्टर बाय उस लंच को देखता है और सोचता है शायद मेरे बेटे की मॉम भी ऐसी करती होगी, वो भी मेरे बेटे का ध्यान रखती होगी। तभी वो रुमाल लेके असिस्टेंट आता है। तो मिस्टर बाय उस रुमाल को देखकर काफी खुश हो जाता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस मैंने आज तक कभी आपको इतना खुश नहीं देखा, वो भी किसी लड़की की इतनी फिक्र करते हुए, क्या बात है। तो मिस्टर बाय सिर्फ स्माइल करता है और सोचता है शायद इस लड़की में कुछ तो खास बात है। देन त्यांतन अपना काम कर रही होती है कि तभी उसे स्कूल से कॉल आता है कि कोई प्रोग्राम होने वाला है, आपको आना होगा और अपने बच्चे के साथ उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो त्यांतन कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो निकल जाती है ऑफिस से अपने बच्चे के पास जाने के लिए। कि तभी ये सारी बातें मिसिन भी सुन लेती है और कहती है, रुको त्यांतन मैं तुम्हें अभी मजा सिखाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा अपने बेटे के साथ स्कूल में अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढ रहे होते हैं, बट वो उन्हें नहीं मिलता। वेल आपको यहाँ का सीन देखकर काफी हंसी भी आएगी क्योंकि वो हरकतें ऐसी करते हैं। कि वहीं दूसरी ओर सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाते हैं पार्टिसिपेट कराने के लिए, बट वहीं सिर्फ तूतू अकेला रह जाता है। तो टीचर कहती है, तुम्हारी मम्मी अभी तक आई नहीं है। तो टूटू अपने टीचर से कहता है वो काम कर रही होंगी ऑफिस में, इस वजह से उन्हें लेट हो रहा है,
फिर जब वहाँ वो अपने रोल की प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पर त्याना चाहती है और अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है। तो त्यान कहती चलो बेटा हम भी चलते हैं उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। कि तभी वहाँ पर मिसिन भी आ जाती है फिर से त्यान की इंसल्ट करने के लिए और उसे बुरा भला कहने लगती है कि तुम अपने इस गंदे खून को स्कूल में पढ़ाना चाहती हो तो ऑफिस से बाहर निकल जाओ, वहां से रिजाइन कर दो। त्यान कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो मिसिन कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपने बेटे को स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगी, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, समझी। और मिसिन त्यान के साथ बहुत बुरा बदतमीजी करने लगती है। तो तूतू भी अपनी मॉम की साइड लेता और कहता है आप बहुत बुरी आंटी हो, मेरी मम्मी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो मिसिन उन दोनों माँ बेटे को स्कूल से बाहर निकाल देती है और तूतू के सारे सामान को बाहर फेंक देती है। तो त्यान को बहुत बुरा लगता है कि मिसिन उसके बेटे के साथ गलत कर रही है। दूसरी तरफ मिस्टर बाय अपने बेटे को खोजने के लिए ये प्रोग्राम रखते हैं ताकि उनका बेटा मिल जाए और उन्हें आने में देरी हो रही होती है। इधर मिसिन अपना सारा गुस्सा त्यान और टूटू पर निकाल रही होती है और कहती है ये मेरी मॉम का स्कूल है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसलिए अपने इस गंदे खून को ले जाओ यहाँ से और चलती बनो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि इस बच्चे का बाप कौन है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर बाया चाहते हैं और मिसिन को डांटते हैं। तो मिसिन फिर से बात पलटने की कोशिश करती है पर तूतू सारी बातें मिस्टर बाय को बता देता है कि ये आंटी गंदी है। तो मिस्टर बाय उसे डांट के वहाँ से उसे भगा देते हैं और तूतू अपने फेस पर मास्क पहन लेता है, जिसकी वजह से मिस्टर बाय फिर से उसको नहीं पहचान पाते, जबकि उसका बेटा उसके सामने ही रहता है। आगे सभी बच्चे खेल रहे होते हैं और ग्रैंडपा अपने ग्रेट ग्रैंडसन को खोज रहे थे, बट वो सबको अजीब तरह से देख रहे थे, इसलिए सब लोग हैरान थे और उनसे परेशान हो जाते हैं। बट वो कहते हैं पता नहीं मेरा ग्रेट ग्रैंडसन कहाँ चला गया। कि तभी वहाँ पर टूटू भी रेडी होकर आ जाता है पर वो भी पहचान में नहीं आ रहा होता क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे ही लग रहे थे। फिर सभी बच्चों के डैड गेम्स खेलने लग गए थे और टूटू के डैडी वहाँ नहीं रहते, तो सारे बच्चे टूटू का मजाक बनाने लग गए थे पर टूटू अपनी मम्मी के साथ ही खुश रहता है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर बाय ये सब देख लेता है और टूटू की हेल्प के लिए चला जाता है। तो टूटू काफ़ी खुश हो जाता है और वो हर गेम में जीत जाता है, जिससे वो सब काफ़ी खुश होते हैं। आगे मिस्टर बाय कहता है गेम खत्म हो चुका है, अब सब बच्चे अपने मास्क को निकालेंगे। और फिर क्या सारे बच्चों के मास्क निकाले चाहते हैं और ग्रैंडपा अपने ग्रेट ग्रैंडसन को खोज रहे थे पर वो उन्हें नहीं मिलता। कि तभी इधर त्यान के पीरियड्स आ जाते हैं और वो वॉशरूम जाने लगी थी। कि तभी वहाँ पर मिस्टर बाय ये सब देख लेता है तो उसकी इज्जत को बचाने के लिए उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है। तो त्यान उसका थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर बाय तो उसे देखते रह जाता है पर वो अपने बच्चों को नहीं देख पाते। आगे टूटू कहता है मम्मी मिस्टर बाय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो मेरे डैडी बन सकते हैं ना। तो त्यान कहती है ऑलरेडी उनका एक बेटा है, इसलिए सारी बातें मत कहो। आगे ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि उनका ग्रेट ग्रैंडसन नहीं मिल रहा था। तो मिस्टर बाय परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा और पूछता है किस बच्चे ने मेकअप नहीं रिमूव किया था। तो असिस्टेंट बताता है कि त्यान के बेटे ने। बॉस त्यान अभी ऑफिस में होगी। तो मिस्टर बाय कहता है ठीक है चलो ऑफिस। आगे त्यान ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी त्यान के ऑफिस में उसकी स्टेप मॉम आती है और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगी थी और उसे उल्टा सीधा बोलती है। कि तभी ये सारी बातें मिस्टर बाय भी सुन लेता है और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि त्यान एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इसका काम अमीर लड़कों को फंसाना है। बट त्यान अपनी स्टेप मॉम की बकवास सुनकर चुपचाप अपना काम करने लगती है। कि तभी एक स्टाफ त्यान की हेल्प कर रहा होता है और मिस्टर बाय फिर ये देख लेता है और उसे लगता है कि कितनी घटिया लड़की है ये, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट वो गलत समझ लेता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे त्यान मिस्टर बाय की जैकेट लौटाने के लिए उसके ऑफिस में आती है। तो मिस्टर बाय त्यान के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तो और त्यान को डीपली किस करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है ना उस स्टाफ की शादी हो गई है, पर फिर भी तुमने उससे कितने पैसे की डिमांड की। ये सुनकर त्यान कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मिस्टर बाय उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है और कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे साथ एक रात गुजारो। ये सुनकर त्यान को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिस छोड़कर चली जाती है। आगे मिस्टर बाय को अपने किए का पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया उसको और क्या कर दिया था। कि तभी असिस्टेंट रूम में आता है और उसे फोटोज को देखता है और कहता है बॉस ये तो आपका बेटा है ना। ये देखकर तो वो हैरान ही हो जाता है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को बता देता है कि जियांग फैमिली का वारिस मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ त्यान और उसके बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है क्योंकि त्यान के स्टेप मॉम और मिसियन और उसका स्टेप ब्रदर ये तीनों मिलकर उसका जीना हराम कर देते हैं और फिर से त्यान को बेचने की कोशिश करते हैं। और त्यान के बेटे कहते हैं इस गंदे खून को अनाथ आश्रम में छोड़ दो, इसके बाप के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, ये किस गंदी नाली का कीड़ा है। और तो और त्यान और टूटू के साथ गलत करने लगते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। कि तभी वहां पर पूरी जियांग फैमिली आ जाती है और मिस्टर बाय अपनी वाइफ और अपने बेटे को बचा लेता है।
और सभी के सामने मिस्टर बाय कहता है ये मेरा बेटा है। ये सुनकर तो तभी सभी के होश उड़ जाते हैं और मिस्टर बाय त्यांतन के स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर की काफी कुटाई करवाता है। आगे त्यांतन भी मिसिन से अपने साथ गलत हुए अत्याचार का बदला लेती है, उसे बहुत थपड़े पे थपड़ा मारती है और कहती है आज के बाद अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा भी ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो मिसिन वहां से रोते हुए चली जाती है। आगे त्यांतन सोचती है टूटू को उसकी फैमिली मिल गई है, अब वो हैप्पी रहेगा, अब मेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से मिस्टर बाय को अलविदा कहकर जाने ही वाली होती है कि मिस्टर बाय उसे गोदी में उठा लेता है और टूटू अपने ग्रैंडपा के साथ चला जाता है। आगे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और सभी त्यांतन को गलत बोल रहे थे और त्यांतन सब सुन रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर बाय आता है और सभी को डांटता है और कहता है तुम लोगों को ऑफिस में रहना है तो इससे अच्छे से पेश आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। और सभी डर जाते हैं और उसके सारा सामान को उसकी सही जगह पर रख देते हैं। आगे मिस्टर बाय त्यांतन को घर लेके जाता है और त्यांतन वहां जाकर देखती है कि उसका बेटा काफी खुश है तो वो भी काफी खुश हो जाती है। आगे वो अपने रूम में जाती है तो रूम को देखकर तो वो काफी शॉक्ड ही रह जाती है क्योंकि रूम कुछ ज्यादा ही अच्छा था और बहुत ज्यादा लग्जरियस था। तभी वहां पर मिस्टर बाय आ जाता है जो बिना शर्ट के था। तो त्यांतन ये देखकर हैरान हो जाती है और मिस्टर बाय त्यांतन को किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। करीब आने से पहले त्यांतन रोकती भी है पर मिस्टर बाय उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यांतन सोई हुई होती है और मिस्टर बाय की नींद खुल जाती है और वो त्यांतन को प्यारी नजर से देख रहा था और अपनी फिंगर उसके चेहरे पे डालता है कि तभी त्यांतन की नींद खुल जाती है। तो मिस्टर बाय कहता है उठ गई तुम। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और मुंह को ढक लेती है। तो मिस्टर बाय कहता है मैं एक प्लान बना रहा हूँ जहाँ पर हमारी पूरी फैमिली के साथ गेट टुगेदर पार्टी करेंगे और सभी के सामने ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि टूटू मेरा बेटा है और जंग फैमिली का वारिस है। तो त्यांतन मन में सोचती है ये सभी के सामने ये सारी बातें कहने वाला है, इसका मतलब है ये मुझे प्रपोज करने वाला है। कि तभी मिस्टर बाय कहता है टूटू की ड्रेस कंपनी डिलीवर कर देगी और टूटू थोड़ी देर बाद इस ड्रेस को ट्राई करेगा, वो साइज टूटू के लिए ठीक है, ये तुम देख लेना, इसलिए मैंने कंपनी में उस ड्रेस को भेजा है। और तुम्हारी भी ड्रेस आ गई है। तो त्यांतन कहती है मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है अपनी ड्रेस को, और फिर आपको कैसे पता कि मेरी ड्रेस का साइज है। तो मिस्टर बाय मुस्कुराता है और कहता है कल रात मैंने तुम्हारे साइज का नाप ले लिया था और वैसे भी मुझसे तुम्हारा कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। और फिर मिस्टर बाय उसे किस करने लगता है। तो त्यांतन कहती है मैं काम पर जाने से लेट हो जाऊंगी। तो मिस्टर बाय कहता है फिर तो मैं तुम्हें लेट कर दूंगा और उसके फेस को टच करता है। देन फिर उसे किस करने लगा था और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। आगे त्यांतन ऑफिस जाने से 1 मिनट लेट हो जाती है। ये सारी मिस्टर बाय की गलती है, उन्हीं की वजह से मैं लेट हुई हूँ। फिर वो अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है तो कुछ स्टाफ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि सुना है कि हमारे यंग मास्टर मिल गए हैं और उनका ड्रेस हमारी कंपनी में है और दोपहर को वो अपनी ड्रेस को ट्राई करने के लिए आने वाले हैं। अब तो इसका मतलब ये है कि बॉस शादी भी यंग मास्टर की मॉम से करेंगे। ये सारी बातें त्यांतन सुन रही होती है पर वो कोई जवाब नहीं देती। बट ये सब सुनकर मिसिन का खून खौल रहा था तो उसकी स्टाफ पूछती है क्या हुआ, क्या तुम उस लकी लड़की के बारे में जानती हो। तो मिसिन कहती है क्या तुम लोगों को यहाँ पर मिस्टर बाय के बारे में गॉसिप भी करनी है, जाके अपना काम करो समझे। वेल आगे मैनेजर आता है और कहता है यंग मास्टर का ड्रेस आ गया है तो इसे आयरन करने के लिए कौन जाएगा। तो वहाँ के कलीग कहते हैं त्यांतन को भेजो, ये अच्छे से कर देगी। तो त्यांतन खुशी से काम करने के लिए चली जाती है क्योंकि वो तो अपने बेटे के लिए ये सब करती है ना। तो फिर से मिसिन के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है। आगे यंग मास्टर टूटू ऑफिस आता है और काफ़ी स्टाइल मारता है और टूटू कहता है मेरी मॉम के लिए सारी चीज़ें रेडी है ना, उनके लिए लग्जरी कार और जितने सारे घर मेरे नाम पर ग्रैंडपा और ग्रेट ग्रैंडपा ने किए ना उसे मेरी मम्मी के नाम कर दीजिए। तो टूटू का सिक्योरिटी कहता है आप इसकी चिंता मत करिए, सब रेडी है, बिल्कुल आपकी मॉम के लिए रेडी है। तो टूटू कहता है मैं अपनी मॉम को दुनिया की सारी खुशियाँ उनके कदमों में रखना चाहता हूँ क्योंकि वो दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। फिर त्यांतन ड्रेस को अच्छे से रेडी कर देती है और कहती है मेरे बेटे तूतू को काफ़ी पसंद आएगा और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कि तभी वहाँ पर मिसिन आती है और मन में सोचती है ये ड्रेस तो शेमलेस के बेटे के लिए है ना और इस ड्रेस को पहनकर वो सारे रिलेटिव के सामने जाने वाला है, रुको अभी सबक सिखाती हूँ। और मिसिन आयरन की तरफ देखती है और उस ड्रेस को चला देती है। आगे मैनेजर त्यांतन से कहता है क्या तुमने ड्रेस को प्रेस कर दिया। तो कहती है हाँ मैंने कर दिया। कि तभी सारे कलीग्स आ जाते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया त्यांतन, ये तुमने क्या कर दिया, यंग मास्टर की ड्रेस खराब कर दी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो त्यांतन ये देख के हैरान हो जाती है कि ये किसने कर दिया। त्यांतन कहती है यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, पता चल जाएगा। तो सभी मिसिन से मिले हुए होते हैं और मैनेजर कहता है कैमरे खराब हैं। तो त्यांतन कहती है पर मैंने कुछ भी नहीं किया, इस ड्रेस को मैंने अच्छे से प्रेस करके रखा था और चली गई थी। फिर ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता इसके बारे में।
तो सारे कलीग्स कहते हैं तुमने तो उस ड्रेस में काफी बड़ा छेद कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और यंग मास्टर के गुस्से का सामना भी करोगी, समझे तुम। और डायरेक्टर भी कहता है प्रेसिडेंट जियांग ने अपने यंग मास्टर के बारे में बहुत सोचते हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली कपड़े रेडी करवाए थे और तुमने इसे खराब कर दिया, कपड़े में इतना बड़ा होल कर दिया। इससे हमारे यंग मास्टर काफी दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें इस पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो त्यांतन कहती है बॉस आप चिंता मत कीजिए, डूडू एक कपड़े के टुकड़े के लिए किसी से भी नाराज नहीं होगा, इसका सारा ब्लेम आप सब लोग मेरे ऊपर डाल देना। कि तभी कलीग सोचते हैं कि त्यांतन यंग मास्टर के नाम को जानती है। तो वो लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर का सरनेम लेने की, उन्हें तुम यंग मास्टर कहो, समझी तुम। मुझे तो लगता है यंग मास्टर तुम्हें निकाल देंगे जो तुमने उनके कपड़ों के साथ किया है। इससे पहले कि त्यांतन के साथ साथ हमें इस कंपनी से निकाला जाए, वो उसे निकालने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर टूटू आ जाता है। तो डायरेक्टर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, आप तो आज ड्रेस ट्राई करने वाले थे ना, तो ड्रेस खराब हो गई। तो टूटू कहता है मेरे डैड ने मुझे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहा है। तो कलीग्स कहते हैं बट आपकी ड्रेस तो त्यांतन ने खराब कर दी, जो ड्रेस आज आप पहनने वाले थे उसमें त्यांतन ने एक बड़ा सा छेद कर दिया है, ये सारी गलती त्यांतन की है। यंग मास्टर आप त्यांतन को यहाँ से निकाल दीजिए। तो टूटू कहता है तुम सब लोग चुप हो जाओ, खबरदार अगर त्यांतन को धमकाने की कोशिश की तो। तुम्हें पता भी त्यांतन कौन है? तो कलीग्स कहते हैं वो कौन है, अब वो यंग मास्टर की मॉम तो हो नहीं सकती। तो मिसिन कहती है जो भी हो उसने गलत किया है, उसे कंपनी के नियम्स का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए गलती उसकी है तो भुगतान भी उसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम प्रेसिडेंट जियांग ने बनाए हैं। यंग मास्टर आप जानते हो ना, बॉस कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ते। तो टूटू कहता है कौन सा नियम? तो मिसिन कहती है त्यांतन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यंग मास्टर के ड्रेस को प्रेस करके देना था, बट उसने जला दिया, इसलिए मेरी माने तो अगर तुम इस ड्रेस को ठीक नहीं कर सकती हो तो इस ऑफिस से रिजाइन कर दोगी, ये यहाँ काम नहीं कर सकती है। तो टूटू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कुछ कहता है। उससे पहले त्यांतन कहती है किसने कहा कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकती हूँ। तो सभी लोग त्यांतन को घूरने लगते हैं और डायरेक्टर कहता है क्या त्यांतन सचमुच ये ड्रेस फिक्स कर देगी? तो त्यांतन ने एक स्टिकर लेती है और उस ड्रेस पर चिपका देती है। तो सारे कलीग्स कहने लगते हैं देखो इसने क्या किया, और त्यांतन पर हंसने लगे थे और कहते हैं तुम्हारे गरीब बेटे के लिए ड्रेस नहीं है जो मना है इस पे कुछ भी कर दोगी, ये तो यंग मास्टर को पसंद भी नहीं आएगी। तो त्यांतन कहती है ये पसंद है कि नहीं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो टूटू कहता है मुझे ये स्टिकर बहुत पसंद है और वो खुश हो जाता है। तो एक कलीग कहती है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो टूटू कहता है मैं यंग मास्टर हूँ या तुम हो, ये बताओ मुझे। त्यांतन जो भी देगी ना वो मेरे लिए कुछ भी करेगी, वो मुझे सब पसंद होगा, इसलिए तुम्हारा क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो, समझी। तो वो कलीग कहती है यंग मास्टर आप त्यांतन की बातें इतनी क्यों सुनते हो। तो टूटू बताने वाला होता है कि ये मेरी मॉम है कि तभी मिसिन बीच में बोल पड़ती है और कहती है इधर उधर की बातों को छोड़ो और यहाँ जाओ, यंग मास्टर अपने ड्रेस खुद चूज कर लेगा, और सभी को डांट कर भगा देती है। तो लोगों को जाने के बाद त्यांतन कहती है तुमने मेरी बेटी की ड्रेस खराब की है ना। तो मिसिन कहती है तो तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने ये काम किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ अपने बेटे टूटू की वजह से अमीर बनी हो, तुम तो किसी के लायक भी नहीं हो जो कि जियांग फैमिली में शादी कर सको। मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, मेरी मॉम एक बिजनेस ट्रिप पर गई हुई हैं, जल्दी वो वापस आ जाएंगी और मिस्टर बाय उन्हें लेने के लिए जाएंगे और वहाँ पर मेरी और मिस्टर बाय की शादी की बात चलेगी, समझी तुम। तो यंग मास्टर टूटू कहता है मेरे डैडी सिर्फ मेरी मम्मी से शादी करेंगे और वो मेरी मम्मी से शादी करने के लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। तो मिसिन कहती है वो पार्टी मेरी मॉम के लिए रखी गई है जहाँ पर दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलेंगी, समझे। वैसे ये पार्टी उसने अपने बेटे के लिए भी रखी है जो कि मेरा बेटा होगा, और हम मिलकर सभी को ये सब बता देंगे कि तुम मेरे बेटे हो। तो त्यांतन कहती है तुम्हें दूसरों की चीजें चुराने की लत लग चुकी है क्या? जब मैं छोटी थी तब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती थी, बट अब जब तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हो तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो मिसिन कहती है तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं यू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम सिर्फ एक नैनी की बेटी हो, तुम मुझसे लड़ाई कैसे करोगी। तो त्यांतन कहती है वो तो मिस्टर बाय तय करेंगे, समझी तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और टूटू से त्यांतन कहती है चलो बेटा ये पागल लड़की से बहस करने की जरूरत ही नहीं है। और ये सुनकर तो मिसिन का खून खौलने लगता है। आगे टूटू अपनी मम्मी से कहता है मम्मी आप चिंता मत करो, डैडी कभी भी इस पागल आंटी से शादी नहीं करेंगे। तो ये सुनकर त्यांतन हंसने लगती है और कहती है तो टूटू तुम्हें अपने डैडी पर इतना भरोसा है, घर जाओ। और वहाँ से टूटू चला जाता है। आगे कुछ कलीग्स आपस में बातें करते हैं कि त्यांतन यंग मास्टर के इतना करीब क्यों है, कहीं ये तो उसकी मॉम नहीं है। तो मिसिन वहाँ पर आती है और कहती है क्या बकवास कर रही हो। तो कलीग्स कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये उसकी मॉम होती तो कंपनी में काम करती, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे डायरेक्टर त्यांतन से कहते हैं यहाँ तुमसे एक काम है। तो त्यांतन कहती है ठीक है, और वो चली जाती है डायरेक्टर के साथ। और ये सब मिसिन देख लेती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है
और वो उनके पीछे चली जाती है उनको देखने के लिए। आगे तियानतन कहती है, क्या बात है डायरेक्टर सर? तो डायरेक्टर कहते हैं, ये ब्रेसलेट हमारे ओल्ड चेयरमैन ने तुम्हें देने के लिए कहा है। ये ब्रेसलेट यंग फैमिली की विरासत है, इसे संभाल कर रखना और तुम छुट्टी ले लो और जाकर उन्हें दे देना। तो तियानतन कहती है ठीक है, और वो घर के लिए निकल जाती है। तो मिसिन ये सब देख लेती है और मन में कहती है, मिस्टर बाय ने शेमलेस को यंग फैमिली की अमानत को इसे घर ले जाने के लिए दिया है। अब देखो मैं तियानतन के साथ क्या करती हूँ। और वो किसी कॉल करती है और कहती है, कुछ भी हो जाए उस ब्रेसलेट को तियानतन से छीन लो। अगर वो ब्रेसलेट खो गया तो यंग फैमिली उसे घर से बाहर निकाल देगी, और मैं यही तो चाहती हूँ। आगे तियानतन घर जा रही होती है कि तभी एक चोर को तियानतन की फोटो दी जाती है उसका ब्रेसलेट चुराने के लिए। तो बंदा तियानतन के सामने से आता है और उसके पर्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर तियानतन भी काफी होशियार रहती है। उल्टा उस चोर को सबक सिखा देती है, जिससे उल्टा चोरी परेशान हो गया था। और तो और वो चोर की स्कूटी को लेकर भाग गई थी और अपने पर्स को भी। तो चोर देखता ही रह जाता है और कहता है, ये क्या हो गया, उल्टा वो मेरी स्कूटी लेकर के भाग गई। और वो उसके पीछे भागने लगता है। आगे मिस्टर बाय मिस यांग को लेने के लिए चाहता है और उसे सारी बात पहले से पता रहती है। तो मिस यांग कहती है, मुझे पता चल गया कि तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया है। तो मिस्टर बाय कहता है, हाँ, और मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा था कि हमारी फैमिली ने जो एक दूसरे से शादी की बात की थी कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगा, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तियानतन से शादी करूंगा, इसलिए आप इसके बारे में सोचिए। तो मिस यांग कहती है, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, मैंने सोच लिया है, तुम्हारी और मिस यांग की शादी नहीं होगी। तो मिस्टर बाय कहता है, इसका मतलब आप फौरन से वापस इसी कारण से आई हो ना? तो मिस यांग कहती है, ये बात नहीं है, इसलिए तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो मिस्टर बाय को राहत की सांस लेता है। आगे मिस यांग मन में सोचती है, मेरा कोई और कारण है वापस आने का, मुझे अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना है कि वो कहाँ है और किस हालत में होगी। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस यांग की असिस्टेंट बताती है कि मिस यांग आपकी सगी बेटी नहीं है, किसी ने हॉस्पिटल में किसी कारण से अपनी बेटी को एक्सचेंज कर दिया था और आपकी बेटी तो उसी शहर में है। तो मिस यांग कहती है, मेरी फ्लाइट बुक करो, मुझे अभी घर जाना है। और अपने घर पर यहीं पर फ्लैशबैक एंड होता है। और ये सारी बातें मिस यांग मिस्टर बाय को नहीं बताती कि उसका क्या रीज़न है घर वापस आने का। कि तभी उधर से तियानतन भागते हुए आ रही होती है और मिस्टर बाय मिस यांग को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। और मिस्टर बाय ड्राइवर कहता है, गाड़ी रोको। और मिस्टर बाय का सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़ लेता है और मिस्टर बाय तियानतन के पास आता है। तो तियानतन मिस्टर बाय के गले लग जाती है और कहती है, मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा आज तो मैं टपक ही जाऊंगी। तो मिस्टर बाय तियानतन को बहुत प्यार से सहलाता है और कहता है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। तभी वो चोर कहता है, तुम क्यों रो रही हो जबकि तुम मेरी स्कूटी लेकर भाग गई थी? तो मिस्टर बाय कहता है, इस चोर को पुलिस के हवाले कर दो। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, ठीक है बॉस। आगे मिस यांग कहती है, तियानतन तुम ठीक हो ना? तियानतन कहती है, हाँ मैडम। कि तभी मिस्टर बाय कहता है, ये मेरे बच्चे की मॉम है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तो ये सुनकर मिस यांग को अच्छा लगता है। आगे मिस्टर बाय तियानतन से कहता है कि चलो अब हमें घर जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो तियानतन कहते ठीक है। तो मिस्टर बाय कहता है, पहले मैं आंटी यांग को घर छोड़ देता हूँ। तो तियानतन कहती ठीक है और मिस्टर बाय आंटी यांग को उनके घर छोड़ देता है। तो मिस यांग कहती गुड बाय मेरे बच्चे। तो मिस्टर बाय कहता है, आंटी कोई गुड न्यूज़ है जो आपको सुनानी है और हमारे साथ काम करने के बारे में सोचेगा। तो वो कहते ठीक है। आगे वो लोग वहाँ चले जाते हैं। तो मिस यांग सोचती है, मुझे मिस्टर बाय की हेल्प लेनी चाहिए, अपनी सगी बेटी को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर मिस यांग गुस्से से देख रही होती है। तो उसकी नैनी कहती है, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तो मिस यांग कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें हॉस्पिटल में मुझे उस तियानतन के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहिए था, उसे टपका ही देना चाहिए था। तो मिस यांग की नैनी कहती है, उन्हें थोड़ी ही कुछ पता था। तो मिस यांग कहती है, अगर उसे पता चल गया ना तो हम तीनों की जान चली जाएगी कि तियानतन उसकी असली बेटी है। कि तभी वहाँ पर मिस यांग आ जाती है और कहती है, क्या बात है? तो उन्हें देखकर तो मिस यांग और उसकी नैनी शॉक्ड हो जाती हैं। मिस यांग बातों को घुमा देती है और कहती है, हम तो बस आपस में यूं ही बात कर रहे थे कि आप आखिरकार वापस आई गई, मैंने आपको काफी मिस किया। मॉम, क्या आप आज मिस्टर बाय से मिली थी? क्या आपने उनसे हमारी शादी की बात की? तो मिस यांग सोचती हैं, ये मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने इसे इतने सालों से पाला है, इसलिए ये भी मेरी बेटी है। तो मिस यांग कहती हैं, क्या मिस्टर बाय ने आपको अपने बेटे के बारे में नहीं बताया? तो वो कहती है, तभी उनके मोबाइल पर इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है और वो मिस यांग से कहती है, बेटा तुम मुझे पहले इम्पोर्टेंट काम संभालने दो, मैं बाद में बात करती हूँ। और ये कहकर मिस यांग चली जाती हैं। इनको बुरा लगता है कि उसकी मॉम उसकी बात सुने भी नहीं चली गई। तो इनकी नैनी कहती है, तुम चिंता मत करो, मिस्टर बाय की शादी तुमसे ही होगी। तो मिस यांग कहती है, उस तियान की बच्ची को क्या लगता है मेरी मॉम मुझसे प्यार करती है तो क्या हुआ, होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। और कल की पार्टी के लिए उस गवार के पास तो ड्रेस ही नहीं होगी और कल पार्टी में उस टूटू की मॉम मैं बन जाऊंगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आगे मिस यांग उससे बातें करती हैं
और कहती है तुम्हें कुछ पता चला? तो वो उन्हें बताती है कि जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तो जिस नर्स ने आपकी डिलीवरी की थी उसने बताया था कि आपकी बेटी की पीठ पर एक दिल का निशान बना हुआ था, रेड कलर का, और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ये निशान में लड़की और कोई नहीं त्यांतनी होती है और वो अपने ड्रेस को ट्राई कर रही होती है और उस ड्रेस में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी और कहती है ये ड्रेस तो पूरी तरह से फिट नहीं है। कि तभी वहाँ मिस्टर बाय आ जाता है और त्यांतन के सेक्सी लुक को देखकर वो खुद को रोक ही नहीं पाता उसके करीब जाने से और उसके पास जाता है और फिर उसके लिप्स को किस कर लेता है। तो त्यांतन उसे रोकने लगती है और कहती है ये ड्रेस खराब हो जाएगी। तो मिस्टर बाय कहता है अगर आज तुम जो घर आ रही थी, अगर मैं तुम्हें रास्ते में मिलता तो क्या होता? और तो त्यांतन कुछ भी नहीं कह पाती और घबरा जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। तो मिस्टर बाय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है त्यांतन को प्यार करने से और अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लग जाता है। वो भी पूरे पैशन के साथ उसे प्यार करने लगता है और दोनों रोमांस में खो जाते हैं। आगे मिस्टर बाय त्यांतन से कहता है ये सारी मेरी गलती है जो आज तुम्हारे साथ हुआ। तो त्यांतन कहती है मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करना जानती हूँ क्योंकि अपने आप को बचाना आना चाहिए और मेरी कोई ना कोई कभी ना कभी हेल्प कर ही देते हैं। तो मिस्टर बाय को ये सुनकर त्यांतन के लिए और बुरा लगता है और कहता है कि मैं उस टाइम तुम्हारे पास क्यों नहीं था जब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत थी, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अगर मैं वहाँ पर होता तो तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता और उसे किस करने लगता है। मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना अच्छा लगता है माय डार्लिंग। और दोनों एक साथ एक बिस्तर पर रात गुजारते हैं। आगे त्यांतन सोई हुई होती है तो मिस्टर बाय उसे देखे जाता है कि तभी उनकी नज़र त्यांतन की कलाई पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि त्यांतन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। उसकी कलाई पे चोटों के निशान है, यानी उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, इसलिए वो इनसिक्योर हो जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं हमेशा त्यांतन को प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सारी फैमिली एक साथ बातें करती है तो ग्रैंडपा त्यांतन को वो ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच करता है, इसे पहन लो। तो त्यांतन कहती है ग्रैंडपा ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कैसे रख लूँ? तो ग्रैंडपा कहते हैं मेरे ग्रैंडसन की वाइफ हो तुम, ये तुम्हारा ही तो हक बनता है। आगे तुम्हारे लिए तो मैंने और गिफ्ट रेडी किए हैं। और एक एक करके सारे गिफ्ट्स को मंगवाते हैं और ग्रैंडपा मिस्टर बाय की काफ़ी खिल्ली उड़ाते हैं। तो मिस्टर बाय कहता है ग्रैंडपा ये क्या है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये सब देखकर त्यांतन स्माइल कर रही होती है। आगे ग्रैंडपा कहते हैं ये सब चीज़ों का यूज़ करके तुम मेरे ग्रैंडसन को सबक सिखा सकती हो अगर इसने तुम्हें तंग किया तो त्यांतन इमेजिन करने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बाय मेरी सारी बातों को मानेगा। ये सब सोचकर वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही होती है। आगे ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं और उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टीज कर देते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी सगाई का तोहफा है मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ। फिर त्यांतन को डैड भी बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, उसे मेकअप का सामान और बहुत सारे बैंड क्लिप देते हैं और कहते हैं बेटा ये सब तुम्हारा है, ये सारी चीज़ें मिस्टर बाय की मॉम की हैं, अब से तुम्हारी हुई, इसे ले लो क्योंकि तुम मेरे बेटे की वाइफ हो। कि तभी त्यांतन ये सब देखकर दुखी हो जाती है और अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगती है कि जब वो कुछ भी पहनती थी तो उसकी मॉम आके उसे खूब मारती थी, बेचारी रोती रहती थी पर उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं रहती थी। और जब वो अपने पैसे कमा कर लाती थी ताकि वो सब खरीद सके तो उसकी मॉम वो पैसे छीन लेती थी। उसके साथ बहुत ही गलत हुआ था उसके बचपन से ही, इसलिए वो ग्रैंडपा और अपने डैड से कहती है आप सब मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत कीजिए। तो मिस्टर बाय कहता है तुम्हें पता है मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। तो त्यांतन के फादर इन लॉ कहते हैं बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारे गिफ्ट एक्सेप्ट करो। तो वो मान जाती है और ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है। फिर वो अपने फादर इन लॉ को अंकल बोल देती है तो वो कहते हैं क्या तुम मुझे अंकल कह रही हो? और यहाँ पर हंसी का माहौल बन जाता है कि अब तो तुम्हें डैड बोलना चाहिए। नेक्स्ट डे तियाना टूटू पार्टी में आते हैं तो वहाँ पर मिसिन कहती है ये कितनी शेमलेस बात है, तुमने मेरे बेटे को ले लिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरे बेटा मुझे वापस करो। और टूटू को मिसिन अपनी तरफ खींच लेती है तो त्यांतन ये देखकर घबरा जाती है और डर भी जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो? तो मिसिन कहती है तुम्हें किसने हक दिया मेरे बेटे के साथ रहने के लिए? तो टूटू कहता है और बुरी लड़की मुझे छोड़ो। तो मिसिन कहती है टूटू बेटा ये क्या कह रहे हो? बेटा मैं तो बुरी लड़की नहीं हूँ और अपने बेटे को घुमाने के लिए जाऊंगी, मेरा प्यारा बेटा। ये सब देख के तो टूटू हैरान हो जाता है कि आंटी क्या बकवास कर रही हो। कि तभी वहाँ पर एक कलीग आकर कहती है ओह तो इसकी मॉम तो मिसिन है। कि तभी त्यांतन की स्टेप मॉम कहती है त्यांतन तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मिसिन को उसके बेटे से दूर कर रही हो, पागल हो चुकी हो क्या? त्यांतन ये तुम्हारा बेटा नहीं है समझी, और तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अपने दिमाग से ठिकाने पर नहीं है। फिर वहाँ की कलीग कहती है कितनी शर्मनाक बात है, मिसिन के बेटे को अपना बेटा बना रही हो, तुम्हें याद नहीं है ये मिस्टर बाय को सिड्यूस करने के लिए क्या करती है, ये घटिया लड़की है। तो त्यांतन कहती है ये सब झूठ है, मैं टूटू की असली मॉम हूँ। तो ये बात सुन के वो लोग त्यांतन पर हंसने लगते हैं और त्यांतन का मजाक बनाने लगते हैं।
कि तभी ये सब टूटू को अच्छा नहीं लगता कि वो उसकी मॉम की इंसल्ट कर रहे हैं। तो टूटू मिसिन को काट लेता है और अपनी मम्मी के पास चला जाता है और त्यांतन को मम्मी बोल रहा था। तो त्यांतन को खुश थे कि बाकी सभी को मिर्ची लग जाती है। तो सभी मिसिन से कहती हैं क्या सच है ये आपका बेटा नहीं है। तो मिसिन कहती है ये सारा प्लान त्यान ने किया है और इसी ने मेरी बेबी को चुरा लिया है। मिसिन और उसकी नैनी दोनों मिलकर त्यांतन पर बच्चा चुराने का इंजाम लगा देती हैं और टूटू की लड़ने लगी थी। मिसिन कहती है ये मेरा बेटा है, इसकी मॉम मैं हूँ। पर टूटू मना कर रहा था और कहता है ये बैड आंटी मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम तो। तभी मिसिन बच्चे को त्यांतन से छीनने लगती है और दोनों में खींचातानी होने लगती है कि तभी वहां पर मिस्टर बाय आ जाता है और कहता है रुको, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। और त्यांतन से कहता है तुम ठीक तो हो ना, और यहाँ क्या हो रहा था। तो टूटू अपने डैडी को कहता है ये लोग मम्मी के साथ मारापीटी कर रहे थे डैडी। तो वहाँ मिसिन बेचारी बनने की कोशिश करती है और कहती है अच्छा हो तुम आ गए मिस्टर बाय, अब सब ठीक हो जाएगा। टूटू की असली मॉम कौन है अब तुम ही सबको बता दो। तो बीच में टूटू कहता है मेरी मॉम त्यांतन है ना कि तुम, समझी। तो वहाँ की कुछ कलीग्स कहती हैं ये जियांग फैमिली की मिस्ट्रेस है क्या जो यंग मास्टर को भला फुसला रही है। यंग मास्टर इस लड़की की बोली बोल रहा है। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर बाय को गुस्सा आता है और सभी कहता है मेरे बेटे की मॉम त्यांतन है और कोई नहीं। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं और मिसिन का तो मुंह देखने लायक होता है। लेकिन मिस्टर बाय ये सारी बातें उसके हाथ में हाथ डालकर सभी के सामने कहता है तो त्यांतन स्माइल करती है। मिस्टर बाय उसे देखे जा रहा होता है, आगे सारे मामलों को क्लियर कर देता है। तो सभी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सभी कलीग उल्टे मिसिन के खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कितनी बेकार लड़की है, किसी और के बेटे को अपना बेटा बना ली थी, इसे शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। तो टूटू कहता है डैडी आप इसे सजा दीजिए, इसने बहुत गलत किया है मेरी मम्मी के साथ। तो मिसिन कहती है ऐसा कुछ मत करना मिस्टर बाय, प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं प्लीज। तो मिस्टर बाय कहता है चुप रहो, तुमने क्या किया है सारा काला चिट्ठा है मेरे पास तुम्हारे सारे कांड का, इसलिए मेरे सामने तो मत ही बोलो। तुमने उस चोर को भेजा था ना त्यांतन के पास पर्स चुराने के लिए और आज उसके बेटे को छीन रही हो, कितनी गंदी लड़की हो तुम, अपने आप को आईने में देखो जरा। तभी वहाँ मिसियांग आ जाती हैं तो यन के तो तेवर ही बदल जाते हैं, जैसे कि उसकी मॉम उसकी साइड लेगी पर हो जाता उल्टा। वो कहती है तुमने त्यांतन के साथ कितना गलत किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ। मैंने तो सिर्फ बचपन से तुम्हें प्यार सिखाया है पर तुम अब सबको बुली करने लग गई हो, और मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया त्यांतन को नहीं। तुम्हारा झूठा खाना त्यांतन को देती थी, बेचारी ने कितने दुख सहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ तो रहम करो त्यांतन पर। आगे मिसिन अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है। मिसियांग के सामने कहती है मॉम आप मेरी मॉम हो, इसकी नहीं हो, इसलिए मेरा साथ दीजिए। और इस त्यांतन ने मेरे साथ जो किया है आपने इस लड़की को सबक सिखाया तो है, अगर आपने नहीं सिखाया तो मुझे लगेगा आप मुझसे प्यार नहीं करती, बस बाहर वाली से करती हो, इसलिए यहाँ पर इसे थप्पड़ मारिए और इसके दिमाग को ठिकाने पे लाइए, समझी। मॉम आपको ये करना ही होगा। तो मिसियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी बेटी के प्यार में त्यांतन की तरफ जाती हैं उसे मारने के लिए, पर उन्हें तो त्यांतन पर प्यार ही आ जाता है और वो नहीं मार पाती कि तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो ये सब देख के त्यांतन परेशान हो जाती है क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे प्यार दिया अपनी मॉम की तरह, और वो रोने लगती है। तो मिस्टर बाय कहते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। कि तभी मिस्टर बाय त्यांतन को प्रपोज कर देता है और रिंग निकाल लेता है। ये देख के तो त्यांतन शॉक हो जाती है पर हाँ कह देती है। तो मिस्टर बाय उसे वो रिंग पहना देता है और इनकी सगाई हो जाती है। आगे नेक्स्ट डे इनकी फैमिली काफ़ी खुश रहती है। तो मिस्टर बाय त्यांतन से शादी भी कर लेता है और इसके बारे में सभी को पता भी चल गया था। आगे वो ऑफिस आती है तो मिसियन फिर से नौटंकी चालू कर देती है, पर त्यांतन उसकी नौटंकी चलने नहीं देती और इस डिजाइन को कंप्लीट कर देती है। ये सब देख करके मिस्टर बाय काफ़ी खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ में तो काफ़ी गुण है। पर मिसिन कहती है मेरी मॉम को पसंद नहीं आएगा, जबकि मिसियांग को काफी पसंद आता है। तो त्यांतन मिस्टर बाय से पूछती बताओ मिसियांग ने क्या कहा। तभी उनका मैसेज आ जाता है तो त्यांतन उनके मैसेज देखना चाहती थी। तो यहाँ पर भी मिस्टर बाय को रोमांस दिखने लगता है और कहता है पहले मुझे कुछ दो फिर दिखाता हूँ। तो त्यांतन शर्मा चाहती है तो मिस्टर बाय उसे किस कर लेता है और बार बार करता है और फिर दोनों रोमांस में डीप घुसने वाले थे कि तभी वहाँ पर त्यांतन मिस्टर बाय को रोक देती है और कहती है टूटू को लेने जाना है, और वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बाय देखते रह जाता है। आगे त्यांतन जा रही होती है तो उसकी स्टेप मॉम आती है, उसे खरी खोटी सुनाती है और उसके पास्ट को लेके उसे डराने की भी कोशिश करती है, पर त्यांतन डांट का सामना करती है और उल्टा जवाब देती है और अपनी स्टेप मॉम का मुंह तोड़ जवाब देती है। और ये सारी बातें वहाँ पर मिस्टर बाय भी सुन रहा था कि तभी त्यांतन को उसकी स्टेप मॉम मारने लगती है। तो मिस्टर बाय आके त्यांतन को बचा लेता है और त्यांतन के स्टेप मॉम को दिमाग को ठिकाने भी लगा देता है और कहता है अगर आज के बाद मेरी वाइफ की तरफ आंख उठा के देखा भी ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी तुम, और यहाँ से जाओ। उसे बहुत सुनाता है।
फिर वो त्यांतन को लेके चला गया था। आगे त्यांतन के लिए मिस्टर बाय को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ पास्ट में उसे तुम्हें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा ना, पर अब मैं एक भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आने के लिए नहीं दूंगा। तुमने बहुत तकलीफ झेली है। और त्यांतन के हाथ को भी देखता है। उसे पता चल जाता है कि त्यांतन ने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की थी। ये सब जानने की उससे और तकलीफ होती है। तो त्यांतन को मिस्टर बाय अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, तो वो मिस्टर बाय को गले लगा लेती है। वेल यहाँ पर इमोशनल सीन को दिखाया जाता है। आगे मिस सेन अपनी डैडी से कहती है मैं अपनी मॉम से त्यांतन को हमेशा के लिए बहुत दूर कर दूंगी। जैसे उसे इस घर से धक्का मार के निकाला था और वो कुछ नहीं कर पाई थी, यही मैं दोबारा उसके साथ करूंगी। त्यांतन मेरे गले का कांटा बन चुकी है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिन बीच आते हैं और मिस यांग का बर्थडे आता है, तो सभी उस बर्थडे में आते हैं। वहाँ जब त्यांतन आती है तो उसे अपनी पास्ट की बातें याद आने लगी थी। उसके साथ इस घर में कितना गलत हुआ था, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी गई थी। तो मिस्टर बाय कहता है अभी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, चलो। और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी मिस यांग त्यांतन की इंसल्ट करना चाहती है पर नहीं कर पाती क्योंकि उसका पति उसके साथ रहता है। फिर मिस यांग आती है तो सभी कहते हैं आप अपना बर्थडे केक को कट कीजिए। तो मिस यांग कहती है आप लोग कुछ बताना है बर्थडे केक कट होने से पहले। और वो कहती है अब मैं जियांग ग्रुप में काम नहीं करूंगी और ना ही मेरी मॉम सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती हूँ। पर इस फैसले से मिस यांग खुश नहीं होती और कहती हैं बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तो मिस यांग कहती है पर इसका सोल्यूशन है, त्यांतन इस कंपनी से बाहर चले जाए और वो आपसे कभी ना मिले। तो त्यांतन मिस यांग की आंखों में आंसू नहीं देख पाती है और कहती है ठीक है। और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर बाय का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है सर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। ये जानकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर बाय सारी बातें क्लियर कर देता है और कहता है मुझे पहले से इन लोगों पर शक था, इसलिए मैंने ये सब किया था। और सच्चाई सभी को पता चल जाती है कि मिस यांग की असली बेटी नहीं है बल्कि त्यांतन उनकी असली बेटी है। और ये सारा कांड इस नौकरानी ने किया था और ये मिस यांग उसकी बेटी है और माँ बेटी दोनों मिले हुए हैं। तो मिस यांग को काफी गुस्सा आता है और कहती है आज दिन की सांप हो तुम, मेरे घर में थी और मेरी बेटी के साथ कितना गलत कर रही थी, वो भी मेरे सामने। उन लोगों को काफी खरी खोटी सुनाती हैं कि तभी उधर इन लोगों का सारा भांडा फूट जाता है। मिस यांग कहती है तुम्हारी बेटी कैरेक्टरलेस है, तभी तो उसने खुद को हर्ट करने की कोशिश की थी। कि तभी त्यांतन सारी बातें बता देती है कि उसका स्टेप ब्रदर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसके कारण मैंने ये सब अपने साथ करने की कोशिश की। ये सब कुछ जानने के बाद तो मिस्टर बाय का खून खौलने लगता है और वो पुलिस को बुला के इन तीनों को जेल में भिजवा देता है और सारी प्रॉब्लम को त्यांतन की लाइफ से निकाल देता है। और त्यांतन को अपनी असली मॉम भी मिल जाती है और वो काफी खुश रहती है। आगे त्यांतन का बर्थडे आता है तो सभी उसे गिफ्ट देते हैं, तो वो सभी को थैंक यू कहती है। त्यांतन के मॉम डैड भी आते हैं और इनकी खुशी काफी बढ़ जाती है। फिर मिस्टर बाय त्यांतन को रूम में लेके जाता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और 26 बर्थडे गिफ्ट देता है और कहता है ये सब देखो। तो वो खुश हो जाती है और कहती है तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तो मिस्टर बाय कहता है और तुम मेरी दुनिया, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। और फिर सारी फैमिली खुश रहने लगती है और ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।